नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो ग्राम विकास अधिकारियों। बड़े ही कल से कमेंट चल रहे थे, बोले अब तो तुम तो रहोगी कमारी, पेपर देखकर हिल गया है ग्राम विकास अधिकारी। चलो ये तो चलता रहता है। सबसे पहले ग्राम सेवक के पेपर की हम चर्चा करते हैं, फिर जिनका एसआई का क्लियर हो गए फिर हम उनकी थोड़ी सी 2 बातें कर लेते हैं, आगे क्या करना है ये भी 4 बातें कर लेते हैं, ऐसे टोटल हम 10 बातें कर लेंगे। देखो बच्चों, आपने तैयारी की होगी, अच्छी तैयारी की होगी। पेपर अगर हम टफ की बात करें तो पेपर तो एवरेज होगा ही भी। वही बात है, मैं हमेशा ही कहता हूं कि पेपर तुम्हें पास करने के लिए नहीं लिया जा रहा, पेपर तुम्हें फेल करने के लिए लिया जा रहा है। तो 10 लाख 12 लाख स्टूडेंटों में उसे जब 4000 3000 स्टूडेंट छांटने हैं तो वही पेपर तो उस हिसाब का बनाएगा वो। तो पेपर एवरेज अगर पेपर की बात करें किस प्रकार का था, राजस्थान जी के कोई टफ नहीं था, ना कल्चर टफ थी ना ज्योग्राफी टफ थी, और हिस्ट्री तो चलो इसमें थी नहीं, 2-3 क्वेश्चन थे। जीके कोई टफ नहीं था। अब मैं ये कह दूं मेरे करवाए में आए तो सबके करवाए में आए जीके के अंदर। अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी मेरा 4 घंटा का वीडियो और 19 वीडियो पड़े हैं कल्चर के और 7 महाद्वीपों के, वो वीडियो भी देख लेते हो तो लगभग 90% उसमें से मिल जाएगा आपको। तो सबके करवाए में मिल जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये आती है मैथ की, तो मैथ के 10 में से 5 क्वेश्चन ही बच्चा कर सकता था ग्राम सेवक की तैयारी करने वाला। 5 कोई बीएससी के स्टूडेंट की तो मैं कह नहीं सकता, बाकी नहीं कर सकता था। यानी 5 क्वेश्चन हमें तो गणित ने लूटा और कसर जो है वो हिंदी और कंप्यूटर ने भी नहीं छोड़ी। हमें तो अपनों ने लूटा, कसर गैरों ने भी नहीं छोड़ी। तो अब बात करें हिंदी का मैंने देखा है और हिंदी भी मुझे भी आती है, और हिंदी के भाई साहब 10 में से 10 के 10 टेंडर के क्वेश्चन। यानी ऐसे नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मुंह उठा के चल दिया कि मेरा तुक्के से हो जाएगा, ऐसा नहीं था, ऐसा पेपर कतई नहीं था ये। तो इसके अंदर 10 के 10 टेंडर के थे, लेकिन 5 बड़े ही शानदार क्वेश्चन थे। अगर ऐसे आदमी हिंदी को नॉर्मल लेके करके आए तो उसके 5 से ज्यादा सही नहीं हो सकते। कंप्यूटर के भी 2 से 3 क्वेश्चन टफ थे, यानी 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर स्टूडेंट को नहीं आ सकते थे इसके अंदर। बात अगर मैं मेरिट की करूं तो मैं इस पेपर की तुलना कर रहा हूं पीछे आरएस प्री के पेपर से। सेम टू सेम, एम टू सेम, एसओ एज इट इज, उसके जैसा ही लेवल इसका था, जैसा लेवल। जबकि आरएस प्री के अंदर तो सिर्फ जीके ही तो था, जीके जीएस ही तो था। ग्राम सेवक बनने के लिए उसे इंग्लिश भी आनी जरूरी थी, हिंदी भी जरूरी थी, मैथ भी जरूरी थी, रीजनिंग, ये पास करने के लिए। जबकि आरएस के अंदर तो जीके से पास हो रहा था उसका, करंट और जीके से, चलो मैथ रीजनिंग थी लेकिन न आए तो भी प्री उसका हो जाता है। इन दोनों पेपर की तुलना करो, आरएस में कितने लेवल के बच्चे बैठते हैं और गहन अध्ययन करते हैं उसका, फिर भी उसकी मेरिट 45 आरएस की। पास कितने किए? मात्र 20,000, यानी 20 से 25,000 स्टूडेंटों में 45। यहां कह रहे हैं हम 1 लाख पास करेंगे, लगभग 1 लाख समथिंग पास बच्चे होंगे, यानी 70-80 हजार मान लो, लाख मान लो। तो तुम सोच सकते हो कि मेरिट क्या रहेगी। इसका मतलब मेरा यह मानना है, पहली बात, मेरिट का निर्धारण कोई अध्यापक कंफर्म नहीं कर सकता। ऐसे नहीं बोल सकता कि 58.70 रहेगी। मेरिट का निर्धारण जो भी अध्यापक करेगा वो अमूमन की जाती है। यानी मैं मानता हूं कि जो 50 के लमसम है, कितने के? 50 के, जिसका 50 कट छंट के, जिसके 50% बच रहे हैं, कट छंट के तो इसमें नेगेटिव है ही नहीं, जिसके सही 50 बच रहे हैं वो अच्छी दौड़ के अंदर है। 60 वाले तो निश्चित होके बैठे, उन्हें तो मेहनत की तैयारी टेंशन लेनी नहीं है। 50 का मतलब ये हुआ कि 45 भी रह सकती है, जो जनरल ओबीसी की मेरिट 55 भी रह सकती है। ये 50 एक बीच का आंकड़ा है, ऐसे नहीं कह सकता। आप कोई कहे गुरु जी मेरे 49 बने तो मेरा बताओ थे तो 50 बोले, 49 वाले का भी हो सकता है, 52 वाला भी रह सकता है, क्योंकि 50 के अमूमन का मतलब 45 55 इसके मध्य को रहेगी। 50 के ऊपर है उस बच्चे को मेन की तैयारी। अब बात है कि सर मेन का अभी तक स्लिप और ये मेरिट, सबसे पहली जरूरी चीज क्या है, सरकार पता नहीं क्यों ग्राम सेवक के मेन पेपर से पहले अगर सरकार पटवार का रिजल्ट जारी कर देती है और पटवार वालों को अगर ज्वाइनिंग दे देती है तो 5000 बच्चे, वो भी तो इसके अंदर है, वो इंटेलिजेंट है सारे जो पटवारी लगेंगे, वो बच्चे 5000 अगर मेन का पेपर नहीं देते हैं तो उनमें मेन के सिलेक्शन के और चांसेस बनते हैं। सरकार अगर रीट वालों को ज्वाइनिंग दे देती है तो भी और नीचे आ जाएगी मेरिट किसकी? प्री की तो जो होनी है वो नहीं, मेन की बात करते हैं। सरकार से ज्यादा इसको करवाओ कि जल्दी से जल्दी पटवार का रिजल्ट घोषित करके और उन्हें ज्वाइनिंग दो, क्योंकि 5000 वो बच्चे वरना फिर दोबारा यहां फंसेंगे और दोनों जगह करके, और वही समस्या आएगी बेरोजगारों की। इससे अच्छा है कि उनको ज्वाइनिंग मिल जाए तो 5000 कम से कम नए तो लगे।
तो उनको ज्वाइनिंग मिलती है। तो ये मान लो कि जिस बच्चे का प्री क्लियर हो गया है, जैसे तैसे हो जाएगा, जिसके बस के 50 से ऊपर बच रहे हैं, उसके ग्राम सेवक बनने के बहुत अच्छे चांसेस है। अब बात है कि सर हम मैन के लिए क्या पढ़े। देखो भाई, लगभग मान के चलो कि प्री वाला ही रहना है लगभग, लेकिन फिर भी ये होता है कि मैं मैथ पढ़ने लगी तो जीके तो रहना ही रहना है, जीके तो हटना ही नहीं किसी सूरत में। अपना डेड जीके मजबूत कर, जीके को मजबूत बना जीके। और दूसरी बात सर, बहुत सारे बच्चे सुबह कल से कॉलिंग शुरू हो गई थी कि सर ग्राम सेवक मैन का बैच। देखो बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे प्री का कोर्स ले रखा था, सिलेबस यही रहना है, हम किसी भी बच्चे का प्री का कोर्स मेन एग्जाम तक नहीं हटाएंगे। हमारा आपके साथ एक जुड़ाव है भावनात्मक, वो हमेशा रहेगा। आप एक बार हमसे जुड़ गए, हाँ हमने प्री का लेके ही लिया था, हमने प्री का कह के ही आपको कहा था कि प्री तक आपका रहेगा कोर्स, लेकिन नहीं, आप जो बच्चे हमारे प्री के में थे वो प्री का कोर्स उसको दोबारा रिपीट करो, उसको पढ़ लो, आपके मेन तक आपका सिलेबस नहीं हटाया जाएगा। जो बच्चे नए पढ़ना चाहते हैं कि नहीं सर, उनके लिए हम जो है वो न्यू ईयर पर कोर्स लॉन्च कर देंगे, किसका, ग्राम सेवक मैन का। और जो ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं, आप ये मत समझना कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, मैंने लगभग के पूछे, उनके 60 के लमसम बन रहे थे सबके, क्योंकि जीके इतना टफ नहीं था। जिसने थोड़ा सा भी हमें गहन थोड़ा सा भी पढ़ा है, वो हमारा जीके सही करके आ जाएगा। और वो नहीं आ रहे, वो तो किसी को नहीं आ रही, कोई चिंता करने की बातें वो तो नहीं है। और ऑफलाइन जो बैच है वो आप कभी भी आ सकते हो, लेकिन न्यू ईयर से शुरुआत किया जाएगा ऑफलाइन बैच। अब आप कहोगे सर ऑफलाइन में क्या पढ़ाओगे, अभी हम सिर्फ ऑफलाइन के अंदर मैथ, क्योंकि सोचते हैं मैथ लगभग रहेगी, तो एक जीके, ये दो चीजें पढ़ाएंगे। जैसे ही सिलेबस जारी हुआ, सिलेबस के अनुसार पढ़ाना शुरू कर देंगे। इतने से पहले तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि हमारे जो ग्राम सेवक के बच्चे फ्री के थे, वो मैन तक इसी कोर्स को दोबारा पढ़ लो, बढ़िया गहन अध्ययन कर लो, ठीक है। अब आता है कि एसआई के बच्चे जिनका फिजिकल हो गए, तो वो एक तो इतना ऐसे क्यों करते हो सर, मेरा ग्राम सेवक में हो रहा है तो मैं एसआई फिजिकल का करूं, ग्राम सेवक, अरे भोला आदमी, एसआई फिजिकल में कौन सो टाइम लागे भाई, कौन सो टाइम खराब हुए, 1 घंटा ही तो देना है 24 घंटे में। सुबह तो 5 बजे उठ रहा है, 4 बजे शुरू कर दिया, 6 बजे उठ रहा है, 5 बजे, 1 घंटा देना है ओनली एसआई के फिजिकल को। शाम को तेरी मर्जी है तो आधे घंटे घूम के आ जाए, 1 घंटे कर ले, लेकिन 1 घंटा भी अगर तुम एसआई को दे देते हो, 1 घंटा ही मांगता है। ऐसे यार मैंने भी तो फिजिकल की तैयारी की है, कोई नई करेडो बिन बताए कि मेरी फिजिकल 1 घंटा देते हो, सुबह सुबह 1 घंटा जाया करता हूं मैं। नेहरू गार्डन हो जयपुर को बैठे, वहां अच्छा गार्डन है, वहां सारी फैसिलिटी मिल जाती है दौड़ की और की, तो 1 घंटा दे दे यार। फिर भी नहीं होता तो 1 घंटा पहले उठ ले, शाम को जा तो जाइया करिए दौड़ कूद। तो इसमें कहां करें, उसकी फिजिकल की तैयारी कर, ग्राम सेवक में तेरे अच्छे बन रहे, ग्राम सेवक की तैयारी जारी रख, उसकी फिजिकल सिर्फ 1 घंटे देने, तो इसमें क्यों माहौल बना रहे हो, सुन मेरा फिजिकल भी हो रहा है, ग्राम सेवक में किसकी तैयारी करूं। अरे तो फिजिकल में क्या तैयारी करनी है बेटा, 1 घंटा 1.5 घंटा घूम के आना है, घूमा, स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया क्या, ग्राम सेवक वालों को वही रहेगा, जिसके 50 के लमसम बन रहे हैं, वो मैन की बढ़िया तरीके से तैयारी करें। सर मेरो नहीं हो तो, अरे तो यार पढ़नो ही तो है, आगे भी पढ़नो तो तन है ही, तो सोच के मेरो वेगो तैयारी जारी रख। नहीं होयो तो कोई बात नहीं होयो तो गठन पढ़ाई तो काम आएगी, आगे पुलिस को पेपर देना है और पेपर देने बट काम आ जाएगी, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं ये मानता हूं कि अरे भाई नीचे आएगी, 50 का जनरल ऑफिस बताई तो नीचे ये मानो 50 के लमसम ही मानो 45 रह सकती है, 42 रह सकती है, 52 रह सकती है, जिसके 50 बच जाते हैं वो बढ़िया तरीके से तैयारी करें, शानदार। सर आप पढ़ा नहीं रहे हो, मैं क्या पढ़ाता आप बताओ, ज्योग्राफी पूरी मैंने डाल दी थी, कल्चर पूरी डाल दी थी, आपके ग्राम सेवक में वही तो चाहिए थी। लास्ट टाइम में मैं यहाँ की क्यों टाइम खराब करूँ आपका, इसलिए मैंने लास्ट 1 महीना आपका टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं किया। अब कुछ वर्ड हिस्ट्री के टॉपिक डालने आरएस मैन के लिए, वो मैं डाल दूंगा। तो ठीक है बच्चों, किसी के आप फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना, हम बता देंगे। और चलो पटवार के रिजल्ट के लिए थोड़ी सरकार पे प्रेशर डालो, पोस्टें वगैरह डालो आप, ताकि रिजल्ट आ जाए तो इससे आपको फायदा मिल जाएगा, पटवार वालों को ज्वाइनिंग मिल जाए तो इसका और नीचे आ जाएगी मेरिट मैन की। चलो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर, ओके थैंक यू।